वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा एंड आज की हमारी एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस 24 के बैच में हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर देखा था। क्यू एंड स्टैक आपके इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है एंड इनकी एप्लीकेशंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो स्टैक की एप्लीकेशंस है, क्यू की एप्लीकेशंस होती है, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के डेटा स्ट्रक्चर क्यू से। अब क्यू आपका सबसे पहले देखेंगे किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। तो क्यू हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। किस प्रिंसिपल को ये फॉलो करता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ठीक है, क्यू हम सबको पता है कि क्यू क्या होती है। जनरली हम कहीं पर भी जाते हैं तो वहां पे हम एक क्यू लगाते हैं, क्यू वहां पे बनाते हैं। उस क्यू के अकॉर्डिंग जो सबसे पहले आता है उसी को सबसे पहले सर्विस प्रोवाइड होती है। तो ये क्या होती है? आपकी क्यू होती है। जैसे अगर आप मूवी देखने जाओ तो वहां पे टिकट लेने का जो सिस्टम है, वहां पे ट्रेन की टिकट के लिए अगर आप वहां पे क्यू लगाते हैं तो वो सारी क्या होती है? क्यू है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल है, जो पहले आएगा उसको पहले सर्विस मिलेगी। या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं जनरली। ठीक है, इतना हुआ। अब जो हमारी क्यू है, क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कौन सा प्रिंसिपल हो रहा है? फॉलो हो रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू के अंदर दो टर्म्स होती है। फर्स्ट टर्म होती है आपकी फ्रंट, एक टर्म को क्या कहते हैं? फ्रंट। और सेकेंड जो टर्म होती है उसे कहते हैं रियर। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रंट कौन सा होता है और रियर कौन सा होता है? तो एलिमेंट्स आर एडेड एट वन एंड, जहां से आप एलिमेंट्स ऐड कर रहे हो उस साइड को कहते हैं रियर। तो एलिमेंट हमेशा लास्ट में ही ऐड होगा, तो लास्ट वाली जो साइड हो जाती है वो होगी रियर। जहां से आप एलिमेंट्स रिमूव कर रहे हो उस साइड को कहते हैं फ्रंट। तो इसका मतलब जो फर्स्ट आपकी साइड हो गई वो क्या हो गई? फ्रंट हो गई। फ्रंट से आपको एलिमेंट रिमूव करना है, रियर से आपको एलिमेंट ऐड करना है। ये क्या होती है? क्यू होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमारा कौन कौन से ऑपरेशंस क्यू के ऊपर परफॉर्म किए जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जनरली हमें पता है इंसर्ट डिलीट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एग्जाम में एन क्यू और डी क्यू टर्म्स देखने को मिल जाएगी। तो एन क्यू का मतलब क्या होता है? एलिमेंट इंसर्ट करना। और एलिमेंट कहां पर इंसर्ट होता है? रियर एंड पर। डी क्यू का मतलब होता है एलिमेंट डिलीट करना या रिमूव करना। एंड एलिमेंट कहां से रिमूव होता है? फ्रंट एंड से। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ऑपरेशन है पीक। पीक क्या करता है? रिटर्न्स द एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ द क्यू विदाउट रिमूविंग इट। पीक क्या करेगा? फ्रंट में जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट रिटर्न करता है, लेकिन उसे बिना डिलीट किए। एम्प्टी, एम्प्टी आपका चेक करता है कि क्यू एम्प्टी है या नहीं। फुल क्या करेगा? चेक करेगा कि क्यू फुल है या नहीं। जैसे स्टैक के अंदर मैंने आपको ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो बताया था, वैसे ही क्यू के अंदर भी ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो होता है। ओवरफ्लो का मतलब क्या हुआ कि आपकी क्यू फुल हो गई है, आप और एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। अंडरफ्लो का मतलब क्या होता है कि आपकी क्यू एम्प्टी है, आप एलिमेंट रिमूव नहीं कर सकते। ये ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ क्यू। टोटल 4 टाइप्स होती है एंड इन टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। पूछ लेता है कि इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू क्या होती है, या फिर सर्कुलर क्यू क्या होती है, प्रायोरिटी क्यू क्या होती है। तो क्यू के टाइप्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। फर्स्ट आपकी टाइप है सिंपल क्यू। सिंपल क्यू आपकी जो सिंपल हम अभी तक देखते आए हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल फॉलो करेगी, पहले आएगा पहले सर्विस मिलेगी, वो होती है आपकी सिंपल क्यू। फ्रंट से एलिमेंट रिमूव होता है, रियर से एलिमेंट ऐड होता है। नेक्स्ट आपकी होती है क्यू डबल एंडेड क्यू। ठीक है, क्या होती है ये? डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू भी आपकी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू एंड सेकंड होती है आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू। थर्ड टाइप रहेगी सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू का मतलब क्या होता है? जैसे हमने लिंक लिस्ट में सर्कुलर लिंक लिस्ट देखी थी, वैसे ही आपकी सर्कुलर क्यू होती है कि जो लास्ट वाला
एंड है वो फर्स्ट से कनेक्ट रहता है। अब वन बाय वन इन सबको डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल क्यू हमने देख ली क्या होती है। डबल एंडेड क्यू को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डी क्यू। डबल एंडेड क्यू की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, डी क्यू होती है। डबल एंडेड का मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे दोनों साइड से इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हो। आप फ्रंट एंड रियर दोनों साइड से एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो और एलिमेंट डिलीट भी कर सकते हो। डबल एंडेड क्यू दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट हो गई आपकी इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू एंड सेकंड है आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू। इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू का मतलब है कि आप इनपुट यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो गई है, इनपुट केवल एक साइड से दे सकते हो लेकिन डिलीशन दोनों साइड से हो सकता है। आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है कि आप इनपुट दोनों साइड से दे सकते हो लेकिन डिलीशन केवल एक ही साइड से होगा। तो ये आपकी डबल एंडेड क्यू, शॉर्ट फॉर्म डी क्यू। इनपुट रिस्ट्रिक्टेड, इनपुट एक साइड से, आउटपुट आपकी दोनों साइड से हो जाएगी। आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू का मतलब आप इनपुट एक साइड से दे सकते हो, इसका मतलब इनपुट आप दोनों साइड से दे सकते हो, इसका मतलब इंसर्शन दोनों साइड से हो सकता है। आउटपुट एक साइड से मिलेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि डिलीशन एक ही साइड से होगा। फिर नेक्स्ट हमारी है सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू मैंने आपको बताई दी कि लास्ट पोजीशन फर्स्ट पोजीशन से कनेक्ट रहती है। प्रायोरिटी क्यू क्या होती है? प्रायोरिटी क्यू इसमें क्या हो रहेगा कि जो एलिमेंट हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे वो उनको एक प्रायोरिटी दी जाती है। प्रायोरिटी के बेसिस पे वो एलिमेंट एक्सेस होते हैं। टू टाइप्स होती है यहाँ पे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू। असेंडिंग प्रायोरिटी में क्या होगा, हम सभी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, उनको अरेंज करेंगे एंड जिसकी स्मॉलेस्ट प्रायोरिटी होती है उसको सबसे पहले डिलीट किया जाता है। डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है एंड जिसकी लार्जेस्ट प्रायोरिटी होती है उसे सबसे पहले डिलीट किया जाता है। असेंडिंग प्रायोरिटी में जिसकी स्मॉलेस्ट प्रायोरिटी है वो रिमूव होगा, डिसेंडिंग प्रायोरिटी में जिसकी लार्जेस्ट प्रायोरिटी है वो रिमूव होता है। ठीक है, ये होती है आपकी प्रायोरिटी क्यू। एप्लीकेशंस देख लेते हैं। स्टैक आपका डेप्थ फर्स्ट सर्च में यूज होता है, उसी तरह जो आपका क्यू है वो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में यूज होता है, इसे BFS भी कह देते हैं। ठीक है, टोपोलॉजिकल शॉर्ट में भी आपका ये यूज होता है। हम क्यू को नेटवर्किंग में भी यूज करते हैं। देन आपका टास्क शेड्यूलिंग में यूज होता है, प्रिंटर स्पूलिंग में यूज होता है जॉब शेड्यूलिंग के लिए। नेक्स्ट हमारा आपका ये जो सिंगल रिसोर्स एंड मल्टीपल कंज्यूमर्स है यहाँ पर यूज होता है, ये रिपीट हो गई है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो नेटवर्क कम्युनिकेशन में यूज हो रहा है डेटा ट्रांसफर करने के लिए, सिमुलेशन ऑफ रियल वर्ल्ड सिस्टम एंड यहाँ पे प्रायोरिटी क्यूज फॉर इवेंट प्रोसेसिंग क्यू। Q are used as waiting list for a single shared resource. Next हमारा Q यूज होता है as a buffer. Q are used to maintain the playlist in media player. Q are used in operating system for handling interrupts. ये क्या है आपकी Q के एप्लीकेशन है एंड जो बार बार पूछी जाती है एप्लीकेशन वो क्या होती है आपकी ब्रेथ फर्स्ट सर्च, वहां पे यूज होता है एंड जॉब शेड्यूलिंग में यूज होता है, टोपोलॉजिकल शॉर्ट में यूज होता है, प्रिंटर स्पूलिंग में यूज होता है, देन आपका इंटरप्ट हैंडलिंग में यूज होता है, प्लेलिस्ट मेंटेन करने में बफर की तरह आपका क्यू यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू। जैसे हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं एरे एंड लिंक लिस्ट को यूज करके, उसी तरह से क्यू को भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है एरे एंड लिंक लिस्ट का यूज करके। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है क्यू के, तो यहाँ पे जो इंसर्शन एंड डिलीशन है अगर आप मिडल से करना चाहोगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एलिमेंट को सर्च करने के लिए ON इसकी कॉम्प्लेक्सिटी रहती है एंड मैक्सिमम साइज ऑफ ए क्यू मस्ट बी डिफाइंड प्रायर इन केस ऑफ एरे इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप एरे को यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको क्या देना पड़ेगा, क्यू का साइज देना होता है, मैक्सिमम साइज हम वहां पे डिफाइन करते हैं। ये तीन इसके डिसएडवांटेज रहेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी क्या क्या है, तो जैसे स्टैक की कॉम्प्लेक्सिटी O1 है वैसे ही आपकी क्यू की कॉम्प्लेक्सिटी भी O1 ही रहती है। ठीक है,
तो ये क्या था, हमारा क्यू डेटा स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट क्लास में हम हमारा न्यू टॉपिक देखेंगे। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को आप लाइक कर सकते हो एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ओके, थैंक यू।